नमस्कार दोस्तों, मैं तरन संधू। और मैं अनंत फोगाट। करंटली चल रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में आज बात करेंगे। इंडिया में रेप को एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के तौर पर लिया जाता है। और हो भी क्यों ना, रेप हैज बीन अ सीरियस प्रॉब्लम इन कम्युनिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आप ये जान के हैरान भी नहीं होंगे दैट हमारे प्यारे भारत को वर्ल्ड्स रेप कैपिटल से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन बस यही नहीं, आज इंडिया में मैरिटल रेप के बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। मैरिटल रेप ये क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के इशू पर स्प्लिट वर्डिक्ट दी है। स्प्लिट वर्डिक्ट? जी, खुशबू सैफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज डिवीजन बेंच में, जिसमें जस्टिस राजीव शक्देर एंड जस्टिस श्री हरिशंकर जी ने अलग अलग ओपिनियंस देकर जजमेंट्स पास किए हैं। तो चलो लेट्स फर्स्ट सी ये मैरिज क्या है। मैरिज एक लीगली एंड सोशली सैंक्शनड यूनियन है विच इज यूजुअली बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, एंड ये रेगुलेट होती है लॉज, कस्टम्स, बिलीव्स एंड विद ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। एंड इसका अल्टीमेट गोल है लेजिटिमाइजिंग ऑफ कंज्यूमेशन एंड ऑफस्प्रिंग्स इफ एनी। और रेप क्या है? जब हम रेप की बात करें तो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट रेप एंड विमेन की फ्री विल या कंसेंट के बिना किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन अमाउंट्स टू रेप। नॉट ओनली दिस, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फियर ऑफ डेथ और हर्ट इज नो कंसेंट। और इसकी 2 एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन 1, मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। दैट मीन्स मेडिकल पर्पस के लिए किया गया कोई भी एक्ट बाय अ डॉक्टर वो रेप नहीं होगा। एक्सेप्शन 2 जो की बात करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ व्हेन वाइफ की एज इज अबव द एज ऑफ 18 years would not constitute rape. अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन, इफ हस्बैंड हैज अ सेक्सुअल एक्ट विद हिज वाइफ बिना वाइफ के कंसेंट, ये क्रिमिनल एक्ट या मैरिटल रेप नहीं होगा? जी हाँ, अभी तक तो। बट इफ वाइफ केस फाइल करना चाहती है तो शी कैन फाइल इन आईपीसी अंडर प्रोविजंस ऑफ क्रुएलिटी और फाइल अ केस फॉर डाइवोर्स। ओह, तो इसका मतलब है ये स्प्लिट वर्डिक्ट के आने से जो भी असर है वो सारा कुछ एक्सेप्शन 2 ऑफ आईपीसी पर होगा। जी हाँ, तो लेट्स सी हमारे ऑनरेबल जजेस क्या डिफरेंट कंक्लूजन्स पर आए हैं। जस्टिस राजीव शक्देर हेल्ड कि जो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 है इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 and 21 of the Constitution and therefore needs to be struck down, which means any sexual act by husband without consent of wife would amount to rape. However, Justice C. Harishankar disagreed and said, "Jahan parties are married, then it is the couple who consciously and willingly entered into the relationship with each other, in which sex is an integral part. Not only this, if therefore the man who in such a situation requests her on a particular occasion to have sex, he is exercising a right and wife is discharging an obligation that devolves on them by marriage. Thus, अगर wife मना कर दे and फिर भी husband nonetheless has sex with her, howsoever one may disapprove the act, लेकिन it cannot be equated with the act of ravishing by a stranger. That means Justice C. Harishankar के according, exception number 2 is not unconstitutional. तो फाइनल डिसीजन क्या है? Now the matter has been referred to the Supreme Court to give the final decisions. So let's see what will be the coming consequences. Firstly, अगर एक्सेप्शन 2 स्ट्रक डाउन होता है तो सेक्सुअल एक्ट बाय हस्बैंड विल नॉट क्रिएट अ न्यू ऑफेंस। Secondly, it will make a married woman powerful to stand and fight for her personal and sexual autonomy, bodily decisional privacy and reproductive choices.
Such an act will maintain and protect the dignity and liberty of every woman to right to say no. Fourthly, it is her body, and she will not be treated as a share shuttle of her husband. The institution of marriage, which is already at the edge, will fall down due to any such amendment. It will increase the number of false cases. Now, let us see some statistics. According to National Crime Bureau Report 2019, the statistics of police disposal of crime against women shows that in total 45,536 rape cases which were filed all over India, out of which 3,652 rape cases were false, and the false allegations that were put by prosecutrix against the accused. If we see the percentage, almost 8% of the cases which were falsely termed by police. In the same way, 16,710 cases were filed under the Court of Justice, out of which 10,630 got acquitted and 1,431 were discharged. This means false allegations were proved in the court. Almost 63% of the cases filed were false, which means out of every 100 cases filed, 71 are false. According to the Delhi Commission of Women, 53.2% of the rape cases filed between April 2013 to July 2014 in the capital city were found to be false. Certain reasons given by our honorable courts as why such large number of false cases are seen are: Number 1. Jealous women. Jealous women wants revenge because the man moved on. Women just removes or destroys all shreds of evidence as she wants a long fight. To extort the money, groups or rackets have been formed by women. Number 3. Harassing for money. Here, I would also like to share that our Union Minister, Mrs. Smriti Irani, in February 2022, told the Parliament, the protection of women and children is a priority, but condemning every marriage as a violent and every man as a rapist is not advisable. तो आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या चाहते हैं कि ये लॉ आए या ना आए? सेक्शन 375 की एक्सेप्शन 2 को स्ट्रक डाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं। टैप लोगों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी नए टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।